आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स होते क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स का जो डिफिनीशन है वो ये है कि वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर हो सकता है, कोई पॉइंट में कोई वैल्यू हो सकता है, कोई ट्रू और फॉल्स की शक्ल में कोई वैल्यू हो सकता है। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मेट है। ठीक है, हम वो चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टेक्स्ट टाइप का कोई डेटा हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं st स्ट्रिंग लिखता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने का जो फॉर्मेट ये है। ठीक है, पहला जो है डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं नेम रखता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू हम क्यों यूज़ करते हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सकलेन। ठीक है, सकलेन, और इसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, प्रिंट नेम। नेम नेम को प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे, ठीक है, इसके अंदर जो स्टोर है वो मुझे आउटपुट में देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटपुट आ रहा है हमारे पास वो है सकलेन। ठीक है, तो इसी तरह ये तो एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। आप इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे वेरिएबल को। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे। ठीक है, ये मॉडिफाई। अब इस वैल्यू स्टोर है वो है अली। ठीक है, इसको दोबारा से रन करते और इसको दोबारा से प्रिंट करेंगे। ठीक है, दोबारा से प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सकलेन और अली। ठीक है, ये वेरिएबल हमने बनाया, उसमें वैल्यू स्टोर किया, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया और उसके बाद वैल्यू को मॉडिफाई किया। ठीक है, वैल्यू में चेंज कर दिया और उसके बाद हमने दोबारा से उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह कोई नंबर टाइप का अगर मैंने डेटा को स्टोर करना है इंटीजर टाइप का। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, int लिखूँगा। ठीक है, a इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद प्रिंट करता हूँ यहाँ पे x। ठीक है, अब x के अंदर जो भी वैल्यू है ये मुझे आउटपुट में देगा। ठीक है, अब इसको दोबारा से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मेरे पास आ रहा है। अब इसको मॉडिफाई करने का सेम फॉर्मेट है, x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से इसको प्रिंट करेंगे और इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये मॉडिफाई होकर हमारे पास 3 आया। पहले सकलेन स्टोर किया, फिर उसके बाद अली स्टोर किया, उसके बाद एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया उसमें 20, और उसके बाद हमने उसको मॉडिफाई करके उसमें 3 स्टोर किया। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास डबल वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट में कोई वैल्यू है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वेरिएबल बनाएंगे वो डबल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। डबल हाइट इज़ इक्वल टू 5.7। ठीक है, ये हमारी हाइट है। उसके बाद प्रिंट करते हैं इस हाइट को और उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या स्टोर है। ठीक है, तो देखो अब हमने हाइट को प्रिंट किया ना, हाइट के अंदर 5.7 स्टोर था तो ये आउटपुट में 7 आया, 5.7 आ गया। और इसको मॉडिफाई से करेंगे हम 3.9। ठीक है, ऐसे मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसको प्रिंट कैसे करेंगे, Ctrl+Z और उसके बाद Ctrl+V, और इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को तो ये हमारे पास 3.5 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास जो एक और वेरिएबल है वो है बूलियन टाइप का। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में बूलियन। ठीक है, इसको कहते हैं बूलियन, तो शॉर्ट फॉर्म में हम बूल लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इज़ मैरिड। ठीक है, ये मैं एक यहाँ पे देखते एक वेरिएबल का नाम लिखा है और उसके बाद यहाँ पे मैंने फॉल्स स्टोर किया है, मैं मैरिड नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स स्टोर किया। तो उसके बाद इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे इज़ मैरिड। ठीक है, इज़ मैरिड। अब ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, ये फॉल्स देगा ना, क्योंकि इस मेरिट में जो स्टोर है वो फॉल्स है। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करने का जो फॉर्मेट है इस मेरिट इज़ इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये है, और उसके बाद Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं और इसको दोबारा से रन करते हैं हम तो ये हमें ट्रू आउटपुट में मिल गया। ठीक है,
तो इसी तरह आप वेरिएबल्स बना सकते हो, वेरिएबल्स से को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल का जो नेम है वो यूनिक होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। आप मॉडिफाई कर सकते हो, वेरिएबल का नाम जो है वो हमेशा यूनिक होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो एम जो मैंने है ना, ये कैपिटल लिखा है, क्यों लिखा है, ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। डार्ट में हम अगर वेरिएबल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। फर्स्ट जो वर्ड है वो स्मॉल होगा और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। ये एक अच्छी अप्रोच है, गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करें काइंडली। तो उसके बाद स्ट्रिंग पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, एक और डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल नम है, ठीक है। अब 5.6 क्या है, एक नंबर है, 20 एक नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर उसको मज़ीद हम डेप्थ में जाके देखें तो वो एक इंटीजर टाइप है, और दूसरा जो पॉइंट में जो वैल्यू है वो डबल टाइप का है, लेकिन है तो दोनों नंबर्स ना। अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और डेटा टाइप है हमारे पास, NUM लिखते हैं, नम, ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप है। यहाँ पे नंबर लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। डेटा यहाँ पे ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, नम, और उसमें 3.5, ठीक है, ये स्टोर किया और भी इसका। तो इसमें आप इंटीजर टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो और डबल टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। इसके बाद इसको हम प्रिंट करते हैं NUM, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नम आ गया, ठीक है, नम। तो नंबर आना चाहिए था ना, तो नंबर के अंदर वो 3.5 स्टोर है, सॉरी। तो इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ, तो 3.5 इसमें स्टोर है। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, देखो, नंबर इज़ इक्वल टू 2। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नंबर करता हूँ और ये लगाता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें आप इंटीजर टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो और डबल टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो, ये आपके ऊपर NSR करता है, ठीक है। कब आपने नम यूज़ करना है, कब आपने इंटीजर यूज़ करना है, कब आपने डबल यूज़ करना है, ये आपने डिसाइड करना है। तो अच्छा, एक और वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होने वाला है उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं उसमें कुछ भी डेटा हो सकता है, उस सूरत हाल में हम क्या यूज़ करेंगे, वॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अननाउन, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम मैं अननाउन लिखता हूँ ना, अननाउन डेटा, ठीक है। और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग, और इसको प्रिंट करता हूँ अननाउन, ठीक है। देखो अब ये इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग स्टोर है ना अननाउन के अंदर, ये भी एक वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर होवर करते तो कह रहा है कि टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्ट्रिंग को हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखता हूँ तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल, ठीक है। आपने जो वेरिएबल बनाया था ऊपर वार, ठीक है, वो तो डबल टाइप का बनाया था, उसमें जो वैल्यू स्टोर की थी वो डबल टाइप की। अब यहाँ पे आप तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो जो कि गलत है, ठीक है। तो वो एरर दे रहा है, इसके लिए आपने यहाँ पे, ठीक है, 5.6 ये स्टोर करने। मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आउटपुट में शो दिखाता हूँ मैं आपको। तो 3.5, 3.8 सॉरी, और 9.6। तो लास्ट में आपने ये याद रखना वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल का नाम जो है वो हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। यूनिक से मुराद मुनफरिद, ठीक है, मुख्तलिफ होगा हर एक वेरिएबल से, और उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। और इसकी नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा, क्या होता है नेमिंग कन्वेंशन। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।